नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल। आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये अक्सर देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर साहब खाने की इच्छा नहीं करती, जी घबराते रहता है, उल्टी उल्टी जैसा लगता रहता है और कभी कभी तो उल्टी हो भी जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये सब होता क्यों है, किस में ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये होता क्यों है? प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से जी घबराना, उल्टी आना या उल्टी होना ये प्रॉब्लम होती हैं। तो उसमें इस हार्मोन का नाम क्या है? ये हार्मोन कहलाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, या शॉर्ट में हम बोलते हैं HCG। ये हार्मोन बढ़ने से थोड़ा वॉमिटिंग की कंप्लेन आना ये सब रहता है। और दूसरा इसका एक कारण जो अक्सर देखा गया है वो है पेशेंट में शुगर लेवल डाउन हो जाना, इसकी वजह से भी जी घबराता है। तो जिन जिन प्रेगनेंसीज में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है वो बढ़ जाता है, उन प्रेगनेंसीज में नोजिया और वॉमिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, कुछ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के वो हफ्ते जिन दौरान ये हार्मोन अपनी पीक पर होता है। ज़्यादा करके जो ये वॉमिटिंग होती है ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा ये कंप्लेन होती है। 5वें हफ्ते से लेकर 18वें हफ्ते तक लेडीज़ में वॉमिटिंग की कंप्लेंट रहती है और जनरली 18वें हफ्ते के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व कर जाती है। 9वें हफ्ते से लेकर 14वें हफ्ते तक ये जो हार्मोन होता है इसका लेवल पीक पर होता है, तो इस दौरान ये कंप्लेंट भी अपने पीक पर होती है। या कई बार पेशेंट्स के अंदर ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं या मल्टीपल जेस्टेशन होता है, तो उस केस में ये हार्मोन लेवल ज़्यादा होता है और प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग की, नोजिया की कंप्लेंट थोड़ी सी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होती है। हेरिडिटरी फैक्टर भी इसमें एक रोल प्ले करता है। जिन लेडीज़ की मदर को, सिस्टर को, किसी को फैमिली में ब्लड रिलेशन में ये वॉमिटिंग की कंप्लेंट रहती है तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी से पहले के पीरियड में माइग्रेन की शिकायत रही हो या उन्होंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए हो, उनके साथ उनको नोजिया वॉमिटिंग होता रहा हो, उन पेशेंट्स में भी प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत ज़्यादा होती है। या खाली पेट रहने से, भूखे रहने से, किसी भी वजह से ज़्यादा देर तक खाना ना खाने से भी वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसके लिए आपको ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना है। आपको एक बार में बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना है। वो खाने में फैट की मात्रा, तेल, घी, चिकनाई और मसालों की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। जितना हो सके कोशिश करें ब्लेंड डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, ड्राई स्नैकिंग करें, यानी कि बिस्किट्स खाना, क्रैकर्स खाना, टोस्ट खाना, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा नोजिया और वॉमिटिंग अवॉइड करने के लिए। और देखिए ये सब तो हुआ डाइटरी चेंज। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर फिर भी इन सब चीज़ों से कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आप कुछ प्रेगनेंसी के दौरान सेफ एंटीएमेटिक्स होती हैं जो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं और उनको आप आराम से ले सकते हैं। 20वें हफ्ते के बाद तो ज़्यादा करके प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व कर जाती है। इससे भी अगर आपका नहीं रुक रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि जिस पेशेंट में 3 से ज़्यादा बार वॉमिटिंग हो जाए या पेशेंट 12 घंटे से ज़्यादा कोई भी खाना या पानी पेट में रोक ना पाए और उसको वो जो खाए उल्टी हो जाए, उस सिचुएशन को बोला जाता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ये एक सीरियस कंडीशन होती है क्योंकि इसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। अगर किसी पेशेंट का वॉमिटिंग की वजह से मोर देन 5% ऑफ वेट लॉस होता है, जो उसका वेट है, अगर उसका 5% से ज़्यादा उसका वेट लॉस हो रहा है कि वो कुछ खा नहीं पा रही, उसको इतना वॉमिटिंग हो रहा है, तब ये डेफिनेटली एक सीरियस मैटर है और उसमें मेडिकल इंटरवेंशन ज़रूरी है क्योंकि ये बाद में बच्चे को अंडर ग्रोथ रख सकता है और भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा आपको क्या करना है कि आप अपना खाना हल्का लें, बार बार लें और कुछ जिंजर
कि ऐसी छोटी छोटी लॉजेंस आती हैं या जिंजर एल, इसको लेने से देखा गया है कि लोगों में ये प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो लोग बिजी रहते हैं, जो जैसे ये देखा गया है कि वर्किंग लेडीज़ में इसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू हाउसवाइफ्स। सो इसके पीछे एक ही चीज़ समझ में आती है कि शायद वो इतना बिजी रहते हैं कि इस छोटी मोटी प्रॉब्लम पे उनका ध्यान नहीं जाता। तो अपना ध्यान बटाएं, खाना खाएं, खुश रहें, और पानी एक बार में बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश ना करें। थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पिएं। खाने के साथ पानी बहुत ज़्यादा ना लें। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, और अगर ज़्यादा कंप्लेंट है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।